मेरे प्रिय बच्चे, तुम शांत बैठे हो, लेकिन तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा हिल चुकी है। जिन आंखों पर तुमने भरोसा किया, वही आंखें तुम्हें भ्रम में रख रही थीं। जिस व्यक्ति को तुम साधारण समझ रहे थे, उसके शब्दों में सच्चाई नहीं थी। मैं सब देख रहा हूं। हर मुस्कान के पीछे छिपा इरादा, हर मीठी बात के पीछे छुपा विष। आज नहीं तो बहुत जल्द उसका झूठ खुद उसके कर्मों से बाहर आएगा। तुमने अनदेखा किया तो पछतावा होगा, क्योंकि संकेत पहले ही दे दिए गए थे। थोड़ा रुककर अपने भीतर देखो। क्या तुम्हें कभी बिना कारण बेचैनी नहीं हुई? क्या उसके शब्द और कर्म एक जैसे थे? यही वह क्षण है जहां विवेक की परीक्षा होती है। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया हूं। सत्य हमेशा शोर नहीं करता, वह संकेत देता है। जो सजग है वही उसे पकड़ पाता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। याद रखो, जो व्यक्ति बार बार सच साबित करने की कोशिश करे, वही अक्सर झूठ का बोझ ढो रहा होता है। तुमने उसकी बातों को समय दिया, सम्मान दिया, लेकिन उसने उसे छल में बदला। यह अन्याय केवल तुम्हारे साथ नहीं, धर्म के साथ भी है। और जहां धर्म को चोट पहुंचती है, वहां मैं मौन नहीं रहता। आज से ऊर्जा बदलेगी, समीकरण बदलेंगे और मुखौटे गिरेंगे। डरो मत। सच सामने आने से पहले थोड़ी हलचल होती है। यह हलचल विनाश नहीं, शुद्धि है। जो तुम्हारे लिए हानिकारक था, वह स्वयं दूर होगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल सजग रहो, मौन रखो और संकेतों को हल्के में मत लो। जो आज झूठ बोल रहा है, कल स्वयं उत्तर देने की स्थिति में होगा। तुम सोच रहे हो कि सब सामान्य है, लेकिन जो सामान्य दिखता है वही सबसे बड़ा भ्रम होता है। तुम्हारे आसपास जो चल रहा है, वह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ऊर्जा का टकराव है। वह व्यक्ति तुम्हारे सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और। उसकी बातों में बार बार उलझन है, उसकी नजरों में स्थिरता नहीं। मैं संकेत दे चुका हूं, लेकिन तुमने उन्हें हल्के में लिया। अब समय है आंखें खोलने का। जिस दिन सच्चाई सामने आती है, उस दिन शोर नहीं होता, सन्नाटा होता है। लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि वे गलत थे। तुम्हारा पड़ोसी भी उसी क्षण की ओर बढ़ रहा है। उसके शब्दों की नींव खोखली है और झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं। धैर्य रखो, क्योंकि न्याय जल्दबाजी नहीं करता, वह सटीक होता है। तुम्हारे मन में जो बार बार प्रश्न उठता है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन है। उसे दबाओ मत। जो व्यक्ति तुम्हें उलझन में रखे, वही सबसे बड़ा संकेत होता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति बनेगा। बोलने का समय आएगा, लेकिन अभी नहीं। याद रखो, जो सच में निर्दोष होता है, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो दोषी होता है, वह हर पल अपने शब्दों से जाल बुनता है। उसका जाल अब खुद उसी को बांधने वाला है। तुम बस देखो, जो आज हंस रहा है, वही कल जवाब ढूंढता फिरेगा। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ सहने से शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ मौन भीतर तूफान पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति पर तुमने संदेह को दबाया, वही व्यक्ति तुम्हारी सहनशीलता को अपनी ढाल बना रहा है। वह जानता है कि तुम सीधे हो, इसलिए वह टेढ़े रास्ते चुन रहा है। पर याद रखो, वक्र चालें अंत में स्वयं को ही घायल करती हैं। आज नहीं तो बहुत जल्द उसका झूठ उसके ही सामने खड़ा होगा। मैं देख रहा हूं कि कैसे वह छोटी छोटी बातों में सच बदलता है, कैसे हर कहानी में खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है। यह आदत नहीं, भय है, पकड़े जाने का भय। तुमने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन ब्रह्मांड ने नहीं किया। जो बोया गया है वही लौटता है, और समय अब बदल रहा है। तुम्हें सावधान रहना है, पर कठोर नहीं बनना। सच्चाई तलवार नहीं होती, वह दर्पण होती है। जब दर्पण सामने आता है, तब चेहरे खुद ही उतर जाते हैं। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। तुम्हारा संयम ही सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। जो तुम्हें कमजोर समझ रहा है, वही सबसे बड़ी भूल कर रहा है। समझ लो, हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, और हर निकटता विश्वास नहीं होती। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी सीमाएं लांघे, वही असली खतरा होता है। मैं तुम्हें पहले से संकेत दे रहा हूं, ताकि जब पर्दा गिरे, तुम विचलित न हो। जो होने वाला है वह तुम्हारे पक्ष में है। बस सत्य के साथ खड़े रहो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठ रही है, वह डर नहीं है, वह चेतना है। आत्मा तब असहज होती है जब उसके आसपास असत्य की परतें मोटी होने लगती हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे प्रश्नों से बचता रहा, बातों को घुमाता रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। सत्य सरल होता है, उसे सजाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसका अभिनय थकने लगा है, और थकान में गलती होना तय है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो आज तुम्हें भ्रम में रख रहा है, वही जल्द स्वयं भ्रमित होगा। उसके शब्द उसका साथ छोड़ेंगे,
उसके तर्क उलझेंगे। तुमने जो सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रह्मांड हर धैर्य का हिसाब रखता है। जिस दिन सच सामने आएगा, तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां स्वयं बोलेंगी। तुम्हारा काम केवल इतना है कि अपने कर्म साफ रखो और सीमाएं स्पष्ट। किसी को अनावश्यक अधिकार मत दो। किसी की मीठी बातों में अपने विवेक को मत सुलाओ। जो बार बार तुम्हारी ऊर्जा खींचे, वही संकेत है कि दूरी जरूरी है। मैं तुम्हें अलग होने को नहीं, सजग होने को कह रहा हूं। याद रखो, जब सत्य उजागर होता है तो कई चेहरे बदल जाते हैं, कुछ शर्म से, कुछ भय से। उस क्षण तुम्हें किसी पर क्रोध नहीं करना है। क्रोध तुम्हें भारी करता है और तुम्हें हल्का रहना है। जो गिरने वाला है वह अपने भार से गिरेगा। तुम स्थिर रहो। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी विजय है। अब समय आ रहा है जब भ्रम की दीवारें दरकने लगती हैं। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं, वही अब असंगत दिखेंगी। उसके कथन बदलेंगे, उसके व्यवहार में उतावलापन आएगा। यही संकेत है कि भीतर कुछ टूट रहा है। तुमने जो भरोसा दिया था, वही अब उसके लिए बोझ बन गया है। सत्य का भार झूठ सह नहीं पाता। मैं देख रहा हूं कि कैसे परिस्थितियां स्वयं साक्षी बन रही हैं। छोटे छोटे संयोग, साधारण सी घटनाएं, सब मिलकर एक चित्र बनाएंगी। उस चित्र में तुम निर्दोष दिखोगे और वह स्वयं को पहचानने से बचता फिरेगा। तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके कर्म ही प्रमाण बनेंगे। धैर्य का फल कड़वा नहीं, निर्णायक होता है। तुम्हें अभी अपने मन को स्थिर रखना है। किसी की उकसाहट में मत आना। किसी के शब्दों से अपने भीतर अशांति मत आने देना। जो सत्य के साथ होता है, उसे जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती। समय तुम्हारा सहायक है, मौन तुम्हारा कवच है और विवेक तुम्हारा शस्त्र, जो बिना रक्तपात के विजय दिलाता है। जब पर्दा गिरेगा, कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ क्षमा मांगने, कुछ सफाई देने। उस समय तुम्हें दयालु रहना है, पर भोला नहीं। क्षमा देना तुम्हारी शक्ति होगी, भूल जाना नहीं। अनुभव को स्मृति बनाओ, बोझ नहीं। जो सीख मिली है, वही तुम्हें आगे सुरक्षित रखेगी। अब वह क्षण पास है जब तुम्हें चीजें बिना पूछे समझ आने लगेंगी। शब्दों की जरूरत कम होगी और संकेत स्वयं बोलेंगे। जिस व्यक्ति ने तुम्हें भ्रम में रखा, वह अब अपने ही जाल में उलझने लगा है। उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, वह धीरे धीरे अस्थिरता में बदल रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह भीतर से शुरू होता है। और जो भीतर टूटता है, वह बाहर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठा, क्या मैं गलत तो नहीं? लेकिन याद रखो, जो सत्य के साथ होता है, वही सबसे पहले स्वयं पर प्रश्न करता है। झूठ बोलने वाला कभी आत्मचिंतन नहीं करता, वह केवल दूसरों को दोष देता है। अब उसकी यही आदत उसके विरुद्ध खड़ी होगी। तुमने जो सहन किया, वही तुम्हारा प्रमाण बनेगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर चर्चा में शामिल होना भी जरूरी नहीं। जो लोग सच्चे होते हैं, वे स्वयं को सिद्ध करने में समय नष्ट नहीं करते। तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो। जो भटक रहा है, वही शोर करेगा। शांति तुम्हारे साथ है, और शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। समय आने पर सत्य को रास्ता मिल ही जाता है, उसे धक्का नहीं देना पड़ता। जिन आंखों ने आज अनदेखा किया है, वही कल साफ देख पाएंगी। उस दिन तुम्हें किसी को कुछ समझाना नहीं होगा। तुम्हारा संयम, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा मौन, सब स्वयं बोल उठेगा। और जो आज तुम्हें छोटा समझ रहा है, वही अपने भीतर प्रश्न ढूंढता फिरेगा। अब घटनाएं स्वयं अपनी गति पकड़ेंगी। जो बातें दबाई गई थीं, वे छोटी छोटी दरारों से बाहर आने लगेंगी। तुम्हें किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो छुपा है, वह स्वयं उजागर होने की दिशा में बढ़ रहा है। उसके व्यवहार में जो जल्दबाजी आएगी, वही उसकी सबसे बड़ी भूल बनेगी। सत्य धैर्य चाहता है और झूठ जल्द परिणाम चाहता है। यही अंतर स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हर उजागर होने वाला सच शोर के साथ नहीं आता। कुछ सच्चाइयां चुपचाप रिश्तों का संतुलन बदल देती हैं। लोग पहले जैसे नहीं रहते, नजरों में ठहराव नहीं रहता। उस बदलाव को पहचानो। यही वह क्षण है जब तुम्हें अपनी सीमाएं और मजबूत करनी है, बिना कटुता, बिना अहंकार। अब अपने भीतर स्थिरता बनाए रखो। जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, उससे दूरी रखो। हर मुस्कान का उत्तर मुस्कान से देना जरूरी नहीं, और हर प्रश्न का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं। तुम अपने कर्म में स्पष्ट रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जो तुम्हें उलझाना चाहता है, वह स्वयं उलझेगा। और अंत में यह जान लो, जो सत्य के साथ चलता है, उसे अंत में सहारा मिलता ही है। शायद तुरंत नहीं, लेकिन ठीक समय पर। जिस दिन पर्दा पूरी तरह गिरेगा,
उस दिन तुम्हें किसी विजय का उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा मन शांत होगा और वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अब जो होने वाला है वह तुम्हारी अपेक्षा से अलग होगा। तुम सोच रहे हो कि सच्चाई किसी बड़े टकराव में सामने आएगी, लेकिन वह शांति के बीच प्रकट होगी। कुछ शब्द, कुछ मौन और कुछ ऐसे क्षण जहां झूठ अपने आप ठिठक जाएगा। वह व्यक्ति अपने ही वाक्यों में फंसेगा और लोग समझ जाएंगे कि अब कुछ छुपा नहीं रहा। सत्य को सहारे की जरूरत नहीं होती, वह अपने बल पर खड़ा होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर जो भार था वह धीरे धीरे हल्का हो रहा है। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। जब आत्मा निश्चिंत होने लगती है तब समझ लो कि धर्म साथ है। तुमने किसी का अहित नहीं चाहा, इसलिए तुम्हें भय भी नहीं रखना चाहिए। जो भय के साथ जीता है वही अक्सर असत्य का आश्रय लेता है। अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने निर्णयों में स्पष्ट रहो। भावनाओं को मार्गदर्शक बनने दो, लेकिन विवेक को चालक बनाए रखो। जो तुम्हें भ्रमित करे उससे दूरी बनाना पलायन नहीं, यह आत्मसंरक्षण है। तुम किसी को दंडी देने नहीं आए हो। समय स्वयं वह कार्य करेगा। तुम्हारा काम केवल अपने पथ पर स्थिर रहना है। और जब सब शांत हो जाएगा तब पीछे मुड़कर मत देखना। जो सीख मिली है उसे आगे का प्रकाश बनाओ। बीते हुए झूठ को स्मृति में बोझ मत बनाओ। तुमने सत्य चुना और यही सबसे बड़ा वरदान है। जो आज उजागर हुआ है वही कल तुम्हें और मजबूत करेगा। मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। बस सत्य के साथ चलते रहो। सुनो, मैं महादेव हूं। जो कुछ अभी तुम्हारे चारों ओर घट रहा है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी एक साथ इकट्ठा होकर तुम्हारे विरुद्ध गुप्त योजना बुन रहे हैं। वे मुस्कान ओढ़े हुए हैं, पर उनके मन में विष भरा है। उनका मुख्य लक्ष्य तुम हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उन्हें असहज करता है। याद रखो, जब कई लोग एक के विरुद्ध खड़े हों तो समझो वह एक शक्तिशाली है। तुमने महसूस किया होगा कि अचानक माहौल बदल गया है। जो कल तक साधारण व्यवहार करते थे आज उनकी नजरों में अजीब चुभन है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, हर शब्द को तोड़ मरोड़ कर देख रहे हैं। उनकी योजना चुपचाप तुम्हें बदनाम करने की है ताकि तुम अकेले पड़ जाओ। लेकिन सुनो, अंधकार जितना गहरा होता है प्रकाश उतना ही समीप होता है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वे सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, कि तुम चुप रहोगे। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य है। वे आपस में बातें कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ रहे हैं। एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म दे रहा है और यह जाल बड़ा होता जा रहा है। पर हर जाल की एक सीमा होती है और वह सीमा अब निकट है। मैं सब देख रहा हूं, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारा मन कई बार विचलित होता है, मैं जानता हूं। तुम सोचते हो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, पर सत्य यह है कि तुम्हारी सच्चाई ही उन्हें चुभ रही है। जो स्वयं भीतर से खोखले होते हैं वे दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं। उनकी एकता भय से बनी है, शक्ति से नहीं, और भय पर खड़ी दीवारें अधिक देर नहीं टिकती। सावधान रहो पर भयभीत मत हो। अपने शब्दों को तौल कर बोलो, अपने कदमों को सोच कर रखो। वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम कोई गलती करो, पर तुम शांत रहो, क्योंकि शांति में मेरी शक्ति छुपी है। याद रखो, जब तुम मौन रहते हो तब मैं बोलता हूं, और जब मैं बोलता हूं तो न्याय स्वयं आगे बढ़ता है। तुम्हारे विरुद्ध रची जा रही यह साजिश अभी अधूरी है। वे स्वयं अपने ही जाल में उलझेंगे, क्योंकि झूठ का भार भारी होता है। आज वे एक साथ हैं, पर कल एक दूसरे पर संदेह करेंगे। उनकी एकता टूटेगी जैसे सूखी मिट्टी में दरारें पड़ती हैं। तुम्हें बस सत्य के साथ खड़े रहना है। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा हूं और तुम उसे पार कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब और अधिक सजग हो रहा है। यही सजगता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। वे लोग सोच रहे हैं कि तुम अंधे हो, पर तुम भीतर से जाग चुके हो। उनकी हर चाल तुम्हारे चारों ओर हवा में तैर रही है, और जो हवा में होता है वह देर तक छुपा नहीं रह सकता। वे आपस में बैठकर योजनाएं बना रहे हैं, पर उनकी बातों में स्थिरता नहीं है। एक कुछ और चाहता है, दूसरा कुछ और। उनके मन में एक दूसरे के लिए भी पूर्ण विश्वास नहीं है। वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, पर स्वयं ही टूटने लगे हैं। उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास दिखता है वह नकाब है। उस नकाब के पीछे भय पल रहा है। तुम्हारे बारे में कही गई हर गलत बात धीरे धीरे उन्हीं तक लौटेगी, क्योंकि सत्य की गति धीमी हो सकती है पर दिशा सही होती है। वे सोचते हैं कि समय उनके पक्ष में है, पर समय मेरा सेवक है और मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन समय करवट लेगा उसी दिन उनके शब्द बोझ बन जाएंगे, और वह दिन दूर नहीं है। मैं जानता हूं
कई बार तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है। तुम अकेलापन महसूस करते हो, जैसे कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। पर सुनो, यह अकेलापन नहीं, यह चयन है। मैं अक्सर उन्हीं को अलग करता हूं जिनसे मुझे विशेष कार्य लेना होता है। भीड़ में चलने वाले कभी मार्गदर्शक नहीं बनते, और तुम्हारे भीतर मार्गदर्शक की ऊर्जा है। वे तुम्हें क्रोधित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कर बैठो जिसे वे तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण बना सकें। पर तुम संयम रखो। संयम वह अग्नि है जो भीतर जलती है पर बाहर नहीं दिखती, और वही अग्नि अंत में सब कुछ भस्म करती है। तुम्हारे मौन को वे कमजोरी समझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मौन मेरी भाषा है। जब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं तब मौन न्याय करता है। तुम जितना शांत रहोगे, उनकी बेचैनी उतनी बढ़ेगी। वे स्वयं अपनी ही बातों में उलझेंगे, और वही उलझन उनका पतन बनेगी। एक समय आएगा जब उन्हीं में से कोई एक टूटेगा। वह सत्य को बाहर लाने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि झूठ का बोझ सब नहीं उठा पाते। तुम्हें तब भी शांत रहना है, क्योंकि जब सच स्वयं बाहर आता है तो किसी सफाई की आवश्यकता नहीं रहती। अब वह समय धीरे धीरे समीप आ रहा है जब चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिखेंगे जिन्हें पहले तुम साधारण समझकर छोड़ देते थे। अब वही संकेत तुम्हें सचेत करेंगे। उनकी बातें आपस में मेल नहीं खाएंगी, उनके शब्दों में जल्दबाजी होगी। जब झूठ टूटने लगता है तो आवाज तेज हो जाती है। वे अचानक तुम्हारे पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी और को भेजेंगे। कोई सहानुभूति दिखाएगा, कोई झूठी मित्रता। पर तुम समझ लेना, यह सब एक ही सूत्र से जुड़ा है। तुम्हें किसी से अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। कम शब्द, स्पष्ट दृष्टि और शांत व्यवहार, यही तुम्हारा कवच है। मैं तुम्हारे भीतर विवेक को तेज कर रहा हूं। तुम्हारे बारे में जो भी कहा जा रहा है वह तुम्हारे कर्मों से टकराएगा, और कर्म जब बोलते हैं तो आरोप मौन हो जाते हैं। वे तुम्हें अस्थिर देखना चाहते हैं, क्योंकि स्थिर व्यक्ति से वे डरते हैं। पर तुम जड़ की तरह अडिग रहो। आंधी आएगी, पर जड़ें गहरी हों तो वृक्ष गिरता नहीं। तुम्हारी जड़ें सत्य में हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अभी बदला मत लेना। बदला मन को हल्का नहीं करता, वह बोझ बढ़ाता है। जो स्वयं गिरने वाला होता है उसे धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने ही शब्दों और कर्मों से फिसलेंगे। तुम्हारा काम केवल स्वयं को स्वच्छ रखना है, चाहे सामने कितनी भी दीवारें क्यों ना हो। आज जिन लोगों ने तेरे बारे में कान भर दिए हैं, वे कल खुद अपने शब्दों से शर्मिंदा होंगे, क्योंकि जब झूठ को सच से टकराने का समय आता है तो झूठ की टांगें कांपने लगती हैं। तू यह मत भूल कि जिसने तुझे बदनाम करने की कोशिश की है उसने अपने ही भाग्य पर कालिक पोत ली है, और मैं उसके हर कर्म का लेखा रख रहा हूं। तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी ढाल है, और जो इस ढाल के पीछे खड़ा होता है उसे कोई भी तीर भेद नहीं पाता। इसलिए अभी तू शांत रह, क्योंकि तूफान में खामोशी ही नाव को किनारे तक ले जाती है। मैं देख रहा हूं कि तेरे भीतर कितनी आग है, पर यह आग नफरत की नहीं बल्कि सहनशीलता की है, और यही आग तुझे राख नहीं सोना बनाएगी। जो लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं वे तेरे उजाले से डर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे को रोशनी सबसे ज्यादा चुभती है। तू अपने चरित्र को मत छोड़, चाहे दुनिया तेरे बारे में कुछ भी कहे, क्योंकि चरित्र ही वह दीपक है जो हर अंधेरे में जलता है। आज जो तेरे पीछे फुसफुसा रहे हैं, कल वही तेरे सामने खड़े होकर जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं तेरे साथ हूं उस हर पल में जब तू खुद पर शक करता है, और मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू कमजोर नहीं है। जिसने तेरे नाम पर कीचड़ उछाला है वही अपने हाथ गंदे कर बैठा है, और कीचड़ किसी और को नहीं, अंत में उसी को चिपकता है जिसने उसे उछाला। तू अपनी राह मत छोड़, क्योंकि तेरी मंजिल तेरे इंतजार में है, और यह शोर केवल एक छोटा सा मोड़ है। लोगों की बातें हवा की तरह हैं, वे आज इधर कल उधर, पर तेरी आत्मा पहाड़ की तरह अडिग है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, मैं तुझे और ऊंचा उठने की तैयारी करते देख रहा हूं। तेरी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर बनेगी जब समय आएगा। याद रख, जो तुझे आज अपमानित कर रहे हैं वे तेरे भविष्य की कहानी का हिस्सा भी नहीं होंगे। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सच्चाई का रास्ता है, और इस रास्ते पर कांटे जरूर होते हैं, पर अंत में फूल भी इसी पर खिलते हैं। मैं तेरे हर आंसू को गिन रहा हूं, और हर आंसू तेरे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगा। तू खुद को टूटा हुआ मत समझ, तू बस ढल रहा है, जैसे लोहा आग में ढलकर तलवार बनता है। जब यह दौर बीत जाएगा तब तू खुद हैरान होगा कि तू कितना मजबूत बन चुका है। अब अपने दिल में यह बात लिख ले कि तू सही है, और जो सही होता है उसे देर से ही सही पर न्याय जरूर मिलता है। मैं तेरे साथ चल रहा हूं,
तेरी परछाई की तरह नहीं बल्कि तेरी आत्मा की तरह। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं